मज़ीद नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मंगता सोहने नबीदा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। मौजूद सामने ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने वाली, नेकियां करने वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मौजूद सामने ग्रामी, एक दफ़ा का वाक़या है कि एक जल्लाद को कोतवाल ने हुक्म दिया कि हज़रत सरी सख्ती को सज़ाए मौत दी जाए। कोतवाल पहले ज़माने में उसको कहा करते थे जो एक बड़ा ऑफिसर हुआ करता था। जिस तरह हमारी पुलिस में इंस्पेक्टर जो है वो कांस्टेबल्स पर ऑफिसर होता है, इसी तरह पहले कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को हुक्म दिया कि हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को सज़ाए मौत दी जाए। ऐन इस वक्त जब जल्लाद हज़रत सरी सख्ती का सरम कलम करने लगा तो उसने देखा कि एक बड़े ही जलील कदर बुज़ुर्ग खड़े हैं और इनके उंगली के इशारे से हज़रत सरी सख्ती की गर्दन जनी से मना फरमा रहे हैं। कोतवाल शहर पर हैबत सी तारी होगी, वहाँ पर काज़ी वक्त भी तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने जब सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया तो कोतवाल शहर से पूछा कि इस शख्स को किस बिना पर सज़ाए मौत दी जा रही है। कोतवाल ने काजी को बताया कि ये शख्स कातिल है, इसके खिलाफ गवाह और सबूत मौजूद हैं और इन्हीं गवाहों और शवाहिद की रोशनी में इसके कत्ल का फ़ैसला किया गया है। काजी ने हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के कत्ल का फ़ैसला मौकूफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि मुल्ज़िम और गवाहों को मेरी अदालत में पेश किया जाए। मैं सारे बयानात और शहादतें खुद सुनूंगा और फिर फ़ैसला करूंगा कि सरी सख्ती के साथ क्या किया जाए। जनाब सरी सख्ती अगले रोज़ हज़रत सरी सख्ती और गवाह अदालत में पेश हुए। काजी ने पहले जनाब सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आप इनके मुतल्लक अपनी सफाई पेश करें। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। एक रात मैं अपने मुरीदों के हल्के में बैठा हुआ था कि हज़रत फ़ता मूसली का ज़िक्र चल निकला। मेरे मुरीदों का ख़याल था कि मौसूफ़ पर हर वक्त जज्ब सिकर तारी रहता है, इनको अपनी ख़बर तक नहीं है, और जिसको अपनी ख़बर ना हो वो ज़माने की क्या ख़बर रख सकता है। लिहाजा ऐसे बेखबरे को बुज़ुर्ग नहीं समझा जा सकता। मैं अपने मुरीदों को समझा रहा था कि हज़रत फ़ता मूसली ऐसे दरवेश हैं जिनकी ज़ात में महव सिकर को यकजा कर दिया गया है। वो जज्ब सिकर के बावजूद महव सलूक में रहते हैं और इन्हें हर चीज़ का फ़िक्र व ख़याल रहता है। मेरे मुरीदों में से एक मुरीद इस बात पर बंद था कि हज़रत फ़ता मूसली बुज़ुर्ग व दरवेश नहीं बल्कि दिमागी तौर पर दीवाने हैं। मैंने अपने इस मुरीद को कहा कि तुम अभी मेरे साथ चलकर आज़मा लो कि मौसूफ़ बुज़ुर्ग तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हैं या मेरे ख्याल के मुताबिक। मेरे मुरीद ने रात का वक्त होने की वजह से हज़रत शेख मूसली के पास जाने से इतराज़ किया, क्योंकि रात को गश्त करने वाली पुलिस किसी भी शुबे में पकड़ सकती है। मगर मैंने इसी वक्त अपने मुरीद को हज़रत फ़ता मूसली की खिदमत में ले जाने का फ़ैसला किया। हम दोनों अभी ज़्यादा फ़ैसला तय न कर पाए थे कि गश्त करने वाली पुलिस हमारे दूसरी तरफ से आती हुई दिखाई दी। मेरा मुरीद तो पुलिस के खौफ से भाग गया, जबकि मैं वहीं खड़ा रहा। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त बाज़ारों में क्यों फिर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं वक्त का मशहूर सूफ़ी सरी सख्ती हूँ और हज़रत फ़ता मूसली की मुलाकात को जा रहा हूँ। मगर पुलिस वालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे चोर कहना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें बहुत समझाया मगर बेसूद रहा। इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया और अगले रोज़ 2 झूठे गवाह बुलाकर मुझ पर चोर और कातिल का इल्ज़ाम लगवाकर गवाही साबित कर दी और मुझे सज़ाए मौत सुना दी गई। जब जल्लाद तलवार चलाने लगा तो इससे तलवार ना चलाई गई, क्योंकि जब भी जल्लाद तलवार चलाने लगता हज़रत शेख मूसली इसको तलवार चलाने में मज़ाहिम हो जाते।
जिस मजमा में मुझ पर तलवार आजमाई हो रही थी वहाँ मेरा वो मरीद भी खड़ा था जो हज़रत फ़तह मुसली की करामात का मुनकिर था। इसने अपनी आंखों से देखा कि हज़रत फ़तह मुसली अपने पुरसितारों और अकीदतमंदों की तरफ से हर वक्त आगाह रहते हैं और यूं इतनी दूर से आकर मुझे तलवार की काट से बचाने के लिए आना इनकी करामत में शामिल था। लिहाजा मैं जिस मकसद के लिए अपने मुरीद को हज़रत फ़तह मुसली के पास ले जाना चाहता था वो यहाँ पर ही पूरा हो गया। ये बयान सुनने के बाद काजी साहिब ने दोनों गवाहों से पूछा, तुम बताओ कि तुम इस शख्स को कैसे कातिल साबित करते हो। दोनों ने दस्त बस्ता काजी साहिब से अर्ज़ की, जनाब हम बेकसूर हैं। हमने पुलिस की ईमा और खुशनुदी के लिए हज़रत सरी सख्ती के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी है। काजी साहिब ने पुलिस के एहलकारों और कोतवाल शहर को मुअत्तिल कर दिया और इन दोनों झूठे गवाहों को जिंदान में भेज दिया और हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। सरी सख्ती के मुरीद ने इनसे माफ़ी मांगी और अर्ज़ की, हज़रत मैंने आपके साथ ज़्यादती की और नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ, आप मुझे माफ़ फरमा दें। हज़रत ने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ कौन सा जुल्म किया है जो मैं तुम्हें माफ़ करता फिरूं? तुमने जिस बात से इनकार किया था अल्लाह ताला ने तुम्हें जीते जागते इस हकीकत को तुम्हारे सामने साबित कर दिया कि हज़रत मुफ्ती मोसली सिर्फ सक्र जज़ब में ही नहीं रहते बल्कि महव सलूक में भी होते हैं। जो इतनी दूर से मुझे कत्ल होने से बचाने के लिए आना इनका सहव सलूक में होना साबित हो गया है। इस तरह ये भी साबित हो गया कि हज़रत मौसूफ़ अपने अजीज़ों, दोस्तों और आशनाओं से भी गाफिल नहीं रहते। जब भी इनके दोस्तों, अजीज़ों पर कोई कठिन वक्त पड़ा है तो वो इमदाद बनकर सामने आए हैं। मुरीद भी अपने मुर्शिद की बात और ख्याल पर मुतफिक हो गया और हज़रत फ़तह मुसली की बुजुर्गी का कायल हो गया। बरी होने के बाद हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को लेकर हज़रत फ़तह मुसली की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत फ़तह मुसली इस वक्त शदीद सक्र व जज़ब की कैफियत में थे। काफ़ी देर के बाद इन्होंने हज़रत सरी सख्ती से पूछा, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? आपने अर्ज़ की, हज़रत मैं वक्त का सूफ़ी सरी सख्ती हूँ। कमाल है आपने मुझे पहचाना नहीं और अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे जल्लाद की तलवार से रिहा करवा लाए हैं। हज़रत मुसली मुस्कुराए और फरमाया, भाई मैं तुम्हें किस तरह तलवार से आज़ाद करवा सकता था, क्योंकि मैं तो अपने हुजरे से बाहर ही नहीं निकला, तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों कर की। हज़रत सरी सख्ती अपनी बात पर डटे रहे। जब हज़रत मुसली बार बार ये कहते रहे कि मैं ना था, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इसकी शक्ल मेरे साथ मिलती होगी, मगर सरी सख्ती अपनी बात पर अड़े रहे और अर्ज़ की, हज़रत आप पर जज्ब सकर और ख़ुद सलूक की महव सलूक की कैफियत तारी रहती है। इस वक्त आप पर जज्ब सकर तैयारी है, जब मक्तल में आप पर महव सलूक की कैफियत तारी थी। हज़रत शेख मुसली ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुरा दिए। हज़रत सरी सख्ती का मुरीद हज़रत मुसली की बुजुर्गी, फ़हम अदराक और वलायत में बुलंद मुकाम का तय दिल से कायल हो गया और हज़रत सरी सख्ती का यही मकसूद मतलूब था। मौजूद सामने ग्रामी, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी कर लीजिए। नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करते रहिए, गुनाहों से बचते रहिए। इंशाअल्लाह ज़वजल बरोज़े क़यामत हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपने मंगता सोहने नबीदा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।